Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 5. The exchange rate between the pound and yen during particular day was at the ratio of 1:140. बच्चों एक्सचेंज रेट पौंड में और जापानीज जो येन है उसमें जो एक दिन में जो रेशो था 1:140 था, ठीक है। पौंड और येन में जो रेशो थी 1:140 थी। फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी येन वुड बी इक्वलेंट टू 610 पाउंड। अगर हम 610 पाउंड हमें पता हो तो ये कितने येन के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब 610 पाउंड है तो ये कितने येन के इक्वल होंगे इस रेशो के हिसाब से। सेकंड है हाउ मैनी पाउंड्स वुड बी इक्वलेंट टू 9240 येन। अगर 9240 येन गिवन होंगे, येन जापानीज येन गिवन होंगे तो कितने पाउंड्स के इक्वल होंगे बच्चों। दो पार्ट हैं तो चलते हैं पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। ए पार्ट है हमारे पास हाउ मैनी येन्स वुड बी इक्वलेंट टू 610 पाउंड्स। यहाँ बच्चे रेशो गिवन है, दो हैं, एक है पाउंड है और एक है येन। यहाँ लिखेंगे पाउंड, ये रेशो येन, पाउंड और येन में रेशो, और ये हमें रेशो गिवन है 1:140। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये हमें रेशो गिवन है, इस रेशो को यूज़ करना है हमने। हाउ मैनी येन, हमने येन निकालना है, ठीक है। और हमें जो पाउंड गिवन है 610, येन को हम लिख देते हैं एक्स लिख देते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट येन इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एक्स के इक्वल है, यहाँ पे एक्स हो गया। इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। दोनों में डायरेक्ट लगेगा। रेशो है ना यहाँ पे 610/1 इज इक्वल टू एक्स बाय 140। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 610 इंटू 140। तो x इज इक्वल टू 610 को 140 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 0 4 0 0 4 1 4 4 6 24। दो क्रॉस लगाएंगे बच्चों, 0 1 6 0 0 4 5 8। ये आ गया 85,400 बच्चों, 85,000 और 400 येन की इक्वल आ गया। 85,400 येन के इक्वल आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। हाउ मैनी येन वुड बी इक्वल टू 610 पाउंड, कितने के इक्वल है 85,400 येन के इक्वल आ गया। ये हमारे पास ए पार्ट था। अब बी पार्ट गिवन है, इसमें निकालना है हाउ मैनी पाउंड्स वुड बी इक्वलेंट टू 9240 येन्स। अब बच्चों हमें येन्स गिवन है तो हमने पाउंड निकालना है, ये कितने पाउंड के इक्वल है, ठीक है। रेशो वही होगी पाउंड रेशो येन। इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट पाउंड इज इक्वल टू, यहाँ पाउंड हम कर लेते हैं एक्स है, ठीक है। पहले रेशो तो गिवन है 1:140 है, 1:140 है। और 6 और हमें गिवन है 9240 येन गिवन है। पाउंड हमने निकालना है तो एक्स लिख देंगे, रेशो 9240 येन की वैल्यू गिवन है ना। इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये हो जाएगा x/1 इज इक्वल टू 9240/140, ठीक है। जो x की वैल्यू करनी है, x इधर रहेगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0 0 से कट गया। 924 को हमने 14 से डिवाइड कर देना है। 14 6 are 84, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 गए 8, और ये 14 6 are 84। ये बच्चों 66 पाउंड्स आ गया, 66 पाउंड्स के इक्वल आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले आपसे बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन बॉट अ डिफरेंट आइटम्स फ्राम अ
सुपरमार्केट, एक आदमी ने सुपरमार्केट से बहुत सारी आइटम्स खरीदे, चीज़ें खरीदी इन सऊदी अरेबिया एंड गॉट अ बिल फ्राम द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट से एक बिल लिया विच वाज रियाल्स, जो रियाल्स की फॉर्म में था। कन्वर्ट द प्राइस ऑफ ईच आइटम इनटू रुपीज़, बच्चों हमने हर एक प्राइस को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट ईच आइटम इनटू रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड देन टेल द टोटल अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ में बताना है हमने कितना है, ठीक है। और रियाल का रेट गिवन है ₹40, एक रियाल जो है वो 40 रुपीज़ के इक्वल है बच्चों। ये आइटम है, राइस लिए उसने 10 किलोग्राम 35 रियाल के, शुगर ली 5 किलोग्राम 26 रियाल की, ऑयल उसने लिया टिन 5 किलोग्राम 30 रियाल का, शैम्पू ली 2.5 लीटर वाली 12.5 रियाल का, टोटल उसको रियाल जो लगे 103.5। आपने हर एक की प्राइस जो रियाल में है इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और फिर टोटल अमाउंट भी बच्चों हमने रुपीज़ में निकालनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम निकालेंगे ना 10 किलोग्राम राइस, 10 किलोग्राम है ना, यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम राइस, ठीक है। 10 किलोग्राम राइस की प्राइस हम निकालेंगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 35 रियाल है, 35 रियाल है। उसने 35 रियाल के ख़रीदे, 10 किलोग्राम 35 रियाल के हिसाब से ख़रीदे, तो 35 को मल्टीप्लाई करें, हर एक वैल्यू को बच्चों ये रियाल इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, मल्टीप्लाई 40 कर देंगे, ठीक है। उसने 10 किलोग्राम राइस ख़रीदे 35 रियाल के, ठीक है। अब 35 रियाल को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, एक जो है रियाल वो 40 की को लेना, तो 35 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 0 4 5 20 4 3 12 और 2 14 1400 रुपीज़ आ गए बच्चों। 10 किलोग्राम राइस की जो प्राइस है 35 रियाल के, उसको कन्वर्ट किया तो पाकिस्तानी जो है 1400 रुपीज़ बन गए बच्चों। अब हम निकालेंगे प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम शुगर, प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम शुगर एट द रेट ऑफ 26 रियाल, 26 रियाल के उसने लिए, तो 26 को भी हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है, 26 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। 26 रियाल है ना, 26 रियाल को हमने 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। 26 को हमने 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, 4 2 8 और 2 10, तो 1040 आ गया बच्चों। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 1040 आ गया। 26 रियाल की चीज़ 1040 रुपीज़ में है। प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम ऑयल टिन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 रियाल, 30 उसके रियाल की उसने ख़रीदी, तो इस 30 को भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 40 के साथ, तो ये हमारे पास रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज़ 1200, ये 1200 के आ गए। अब प्राइस ऑफ शैम्पू निकालेंगे, प्राइस ऑफ शैम्पू 2.5 लीटर एट द रेट ऑफ 12.5 रियाल। अब 12.5 रियाल को हमने बच्चों 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12.5 रियाल को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा रुपीज़ 500, ये हमारे पास 500 रुपीज़ आ गया। ये बच्चों कन्वर्ट हो गए, ये 1400, 1040, 1200 एंड 500 हो गया। तो हम इन सब को टोटल हमने फाइंड करना था, टोटल अमाउंट इन रुपीज़, टोटल अमाउंट रुपीज़ में करनी है, रुपीज़ 1400, 1040, 1200 और 500 बच्चों, इन सब को हमने ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई रुपीज़ 4140, रुपीज़ 4140। देखो इस तरह ऐड कर लो, देखो यहाँ पे आ गया 0, फिर 4 आ गया, फिर 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 कैरी आ गया,
1 1 2 3 और 4 रुपीज़ 4140 रुपीज़ बच्चों ये कन्वर्ट होके तो पाकिस्तानी रुपीज़ में ये आ गया। क्वेश्चन 7, अ सन ऑफ मिस्टर जाफ़र इज स्टडिंग इन चाइना। मिस्टर जाफ़र का बेटा बच्चों चाइना में स्टडी कर रहा है। मिस्टर जाफ़र सेंड रुपीज़ 54,500 टू हिम। मिस्टर जाफ़र उसको 54,500 रुपीज़ भेजते हैं अलॉन्ग विद 700 बैंक चार्जेस, 700 रुपये बैंक चार्जेस भेजते हैं, ठीक है। 54,500 रुपये और प्लस 700 बैंक चार्जेस भेजते हैं उसको हर महीने। कन्वर्ट दीज रुपीज़ टू येन, हमने इनको येन में चेंज करना है और फिर देखना है हाउ डिड मिस्टर जाफ़र स्पेंड इन लास्ट 6 मंथ। मिस्टर जाफ़र ने लास्ट आखिरी 6 महीनों में कितने पैसे स्पेंड किए। रेट बच्चों खुद गिवन है 1 येन इज इक्वल टू 24 रुपीज़, ठीक है। जो रेट गिवन होगा आपने उस रेट के मुताबिक इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मिस्टर जाफ़र सेंड मनी कितनी, ये भेजता है रुपीज़ 54,500 रुपीज़, ठीक है। और बैंक चार्जेस कितने हैं, ये भी भेज रहा है रुपीज़ 700। अब हम इसको टोटल अमाउंट कर लेंगे। टोटल अमाउंट विद बैंक चार्जेस, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 0 0 5 और 10 2 12 1 कैरी 5 5 रुपीज़ 55,200 रुपीज़ बच्चों 55,200 रुपीज़ आ गए। इसको हमने येन में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, ये समझने वाला क्वेश्चन है। 1 येन इज इक्वल टू रुपीज़ 24, ठीक है। इसको सीधा इस तरह कर लो, मतलब दूसरे लफ्ज़ रुपीज़ 24 जो है 1 येन के इक्वल है। 24 रुपीज़ 1 येन की इक्वल है, तो 1 रुपीज़ निकालना तो 24 इधर आ जाएगा। रुपीज़ 1 मतलब 1 रुपीज़ इक्वल है 1/24 येन के, ठीक है। 1 येन 24 रुपीज़ की था ना, तो यहाँ सीधा कर लिया 24 रुपीज़ 1 येन की इक्वल है, तो 1 रुपीज़ किसकी इक्वल होगा 1/24। अब हमने निकालना है 54,500 रुपीज़ किसके इक्वल है, तो 54,500 को बच्चों 24 से डिवाइड कर देंगे। 54,500 को 24 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2300 येन आ जाएंगे। 2300 येन, देखो ना 54500 को 24 से डिवाइड करते हैं। 24 2 48, 14 में से 8 गए 6 और 5 54,000 और सॉरी 55,200 था, सॉरी 55,000 ये है 55,200 ये अमाउंट है 55,000 और 200, ठीक है। 15 में से 8 गए 7 और ये 2 24 3 72 2 0 बात ये इधर लगा दिए, तो हमारे पास आएगा 2300 येन आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया ना बच्चों। अब सेकंड पार्ट है हाउ मच डिड मिस्टर जाफ़र स्पेंड इन लास्ट 6 मंथ्स। बच्चों लास्ट 6 मंथ में उसने कितने पैसे जो उसने स्पेंड किए, यहाँ लिखेंगे ही स्पेंड लास्ट 6 मंथ्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, एक मंथ में उसने किए ना 2300, इसको मल्टीप्लाई करो 6 0 था 0 6 0 0 6 3 18 1 कैरी 6 2 12 1 13 13,800 येन ये बच्चों उसने स्पेंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एविश हैज़ अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। एविश का एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है इन विच देयर आर 1560 यूरो, जिसमें 1560 यूरोज़ हैं एंड 2250 डॉलर्स हैं। द बैंक ऑफर 5% प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट। बैंक जो है वो 5% डिपॉजिट देता है, 5% प्रॉफिट देता है डिपॉजिट के ऊपर हर साल।
हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंट इन अकाउंट इन द यूरो एंड डॉलर आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद कितने यूरो हो जाएंगे और कितने डॉलर हो जाएंगे, पहले ये बताना है। फिर दूसरा कन्वर्ट करना है सारे पैसों को रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है रुपीज़। $1 जो है वो 155 रुपीज़ के इक्वल है और 1 यूरो 185 रुपीज़ के इक्वल है बच्चों। ये रेट गिवन है, हमने इन्हीं रेट्स को हमने यूज़ करना है बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन जो है विच फॉरेन करेंसी अकाउंट वेयर देयर आर 1560 यूरो, ठीक है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन यूरो इन अकाउंट। अकाउंट में कितने यूरो हैं बच्चों? 1560 यूरो, ये 1560 यूरो है, ठीक है। एंड 2000, अच्छा फिर अभी हमने निकालना है ना, यहाँ पे तो ये यूरो हो गए ना, ठीक है। प्रॉफिट ऑन यूरो पहले निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑन यूरो आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। 5% के हिसाब से बच्चों उस पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5% ऑफ 1560, 5 बाई 100 मल्टीप्लाई 1560, 0 0 से काट देंगे, 5 1 5 2 2 से कटिंग करेंगे, 2 7 14, 1 कैरी 2 8, ये हो जाएगा बच्चों 78 यूरो हो जाएंगे, 78 यूरो हो जाएंगे। उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया ना 78 यूरो। तो अब हमने टोटल निकाल लेना है यूरो इन बैंक, यूरो इन बैंक आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद बच्चों कितने यूरो हो जाएंगे, ठीक है। 1 ईयर पहले थे 1560 थे और 78 उसमें प्रॉफिट आ गया ना, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 6 और 7 13, 1 कैरी 1638 यूरो। ये बच्चों उसके आगे यूरो 1 साल के बाद उसमें, ठीक है। 1560 यूरो थे, 5% के हिसाब से प्रॉफिट 78 आ गया, तो 1 साल के बाद उसके जो यूरो हो गए 1638 आ गए। अब सेम इस तरह निकालेंगे, यूरो था ना, अब हम यहाँ लिखेंगे डॉलर, डॉलर्स इन अकाउंट। अकाउंट में बच्चों डॉलर थे 2250 डॉलर्स। प्रॉफिट इसी तरह प्रॉफिट ऑन डॉलर आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद प्रॉफिट कितना था एट द रेट ऑफ, इसमें भी 5% के हिसाब से। तो पहले निकालते हैं ना 5% ऑफ 2250, 2250 का 5% निकालते हैं, 5 बाई 100 मल्टीप्लाई 2250, 0 0 से कट गई, 5 1 5 2, इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 और पॉइंट लगा के 2 5 10, 112.5 हो गया बच्चों। ये आ गया 112.5 डॉलर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तकरीबन 1 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा 112 डॉलर मिल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे डॉलर्स इन बैंक आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद फिर कितने डॉलर हो जाएंगे? पहले डॉलर थे ना 2250 डॉलर थे और 112.5 डॉलर इसमें ऐड कर देंगे 1 तो ये आ जाएगा बच्चों 2362.5 डॉलर्स हो जाएंगे उसके एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। हमने डॉलर्स निकालने थे विद प्रॉफिट के साथ। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीज़। बच्चों इस सारे पैसों को ना हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, सारे पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है।
अब लिखेंगे रेट ऑफ यूरो। यूरो का जो रेट है 1, ठीक है, रेट ऑफ यूरो था 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज़ 185 का है। बच्चों 1 यूरो जो है 185 रुपीज़ का है ना, ठीक है। और हमारे पास तो यूरो आए थे, जो अभी हमने फाइंड किया यूरो आए हैं बच्चों 1638, ठीक है, हमने 1638, ठीक है, अमाउंट ऑफ 1638 यूरो पाकिस्तानी रुपीज़ में क्या आ जाएगी 1638 मल्टीप्लाई 185, 1638 मल्टीप्लाई 135, ये बच्चों आ गया रुपीज़ 3030, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रुपीज़ में आ गया, रुपीज़ में आ गया बच्चों। अब इसी तरह लिखेंगे रेट ऑफ डॉलर्स। डॉलर का रेट क्या है, $1 बच्चों, $1 इक्वल है रुपीज़ 155 की इक्वल है, 155 की इक्वल है। अमाउंट ऑफ 2362.5 डॉलर्स कितने की इक्वल हो जाएंगे 2362.5 मल्टीप्लाई, इसको हमने करना है बच्चों 155 से करेंगे तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ 669217.50। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं। अगर इसके स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करना बच्चों, और कमेंट्स करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।